अगर तुम वास्तव में स्त्री को समझना चाहते हो तो तुम्हें जीवन सत्य को समझना होगा, और जीवन सत्य की खोज दो मार्गों से हो सकती है। एक पुरुष का मार्ग है आक्रमण का, हिंसा का, छीन झपट का। एक स्त्री का मार्ग है समर्पण का, प्रतिक्रमण का। विज्ञान पुरुष का मार्ग है, विज्ञान आक्रमण है। धर्म स्त्री का मार्ग है, धर्म नमन है। इसे बहुत ठीक से समझ लें। इसलिए पूरब के सभी शास्त्र परमात्मा को नमस्कार से शुरू होते हैं, और वह नमस्कार केवल औपचारिक नहीं है, वह केवल एक परंपरा और रीति नहीं है। वह नमस्कार इंगित है कि मार्ग समर्पण का है, और जो विनम्र हैं केवल वे ही उपलब्ध हो सकेंगे, और जो आक्रामक हैं, अहंकार से भरे हैं, जो सत्य को भी छीन झपट करके पाना चाहते हैं, जो सत्य के भी मालिक होने की आकांक्षा रखते हैं, जो परमात्मा के द्वार पर एक सैनिक की भांति पहुंचे हैं विजय करने, वे हार जाएंगे। वे क्षुद्र को भला छीन झपट लें, विराट उनका न हो सकेगा। वे व्यर्थ को भला लूट कर घर ले आएं, लेकिन जो सार्थक है वह उनकी लूट का हिस्सा न बनेगा। इसलिए विज्ञान व्यर्थ को खोज लेता है, सार्थक चूक जाता है। मिट्टी पत्थर पदार्थ के संबंध में जानकारी मिल जाती है, लेकिन आत्मा और परमात्मा की जानकारी छूट जाती है। ऐसे ही जैसे तुम राह चलती एक स्त्री पर हमला कर दो, बलात्कार हो जाएगा। स्त्री का शरीर भी तुम कब्जा कर लोगे, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हें न मिल सकेगी, उसका प्रेम तुम न पा सकोगे। तो जो लोग आक्रमण की तरह जाते हैं परमात्मा की तरफ, वे बलात्कारी हैं। वे परमात्मा के शरीर पर भला कब्जा कर लें, इस प्रकृति पर जो दिखाई पड़ती है, जो दृश्य है, उसकी चीर फांज कर लें, विश्लेषण कर लें, उसके कुछ राज खोज लें। लेकिन उनकी खोज वैसी ही क्षुद्र होगी जैसे किसी पुरुष ने किसी स्त्री पर हमला किया हो और बलात्कार किया हो। स्त्री का शरीर तो उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन उपलब्धि दो कोई की है, क्योंकि उसकी आत्मा को तुम छू भी न पाओगे। और अगर उसकी आत्मा को न छुआ तो उसके भीतर जो प्रेम की संभावना थी, वह जो छिपा था बीज प्रेम का, वह कभी अंकुरित न होगा। उसकी प्रेम की वर्षा तुम्हें न मिल सकेगी। विज्ञान बलात्कार है, वह प्रकृति पर हमला है। जैसे कि प्रकृति कोई शत्रु हो, जैसे कि उसे जीतना है, पराजित करना है। इसलिए विज्ञान तो फोन में भरोसा करता है, विश्लेषण तो फोन है, काट पीट में भरोसा करता है। अगर वैज्ञानिक से पूछो कि फूल सुंदर है तो तोशेगा फूल को, काटेगा, जांच पड़ताल करेगा, लेकिन उसे पता नहीं तो टोने में ही सौंदर्य खो जाता है। सौंदर्य तो पूरे में था, खंड खंड में सौंदर्य न मिलेगा। हाँ, रासायनिक तत्व मिल जाएंगे, किन चीजों से फूल बना है, किन पदार्थों से बना है, किन खनिज और द्रव्यों से बना है, वह सब मिल जाएगा। तुम बोतलों में अलग अलग फूल के खंडों को इकट्ठा करके लेबल लगा दोगे। तुम कहोगे ये केमिकल्स हैं, ये पदार्थ हैं, इनसे मिलकर फूल बना था। लेकिन तुम एक भी ऐसी बोतल न भर पाओगे जिसमें तुम कह सको यह सौंदर्य है जो फूल में भरा था। सौंदर्य तिरोहित हो जाएगा। अगर तुमने फूल पर आक्रमण किया तो फूल की आत्मा तुम्हें न मिलेगी, शरीर ही मिलेगा। विज्ञान इसीलिए आत्मा में भरोसा नहीं करता। भरोसा करे भी कैसे? इतनी चेष्टा के बाद भी आत्मा की कोई झलक नहीं मिलती। झलक मिलेगी ही नहीं। इसलिए नहीं कि आत्मा नहीं है, बल्कि तुमने जो ढंग चुना है वह आत्मा को पाने का ढंग नहीं। तुम जिस द्वार से प्रवेश किए हो वह क्षुद्र को पाने का द्वार है। आक्रमण से जो बहुमूल्य है वह नहीं मिल सकता। जीवन का रहस्य तुम्हें मिल सकेगा अगर नमन के द्वार से तुम
अगर तुम झुके, तुमने प्रार्थना की, तो तुम प्रेम के केंद्र तक पहुंच पाओगे। परमात्मा को रिझाना करीब करीब एक स्त्री को रिझाने जैसा है। उसके पास अति प्रेमपूर्ण, अति विनम्र, प्रार्थना से भरा हृदय चाहिए, और जल्दी वहां नहीं है। तुमने जल्दी की कि तुम चूके, वहां बड़ा धैर्य चाहिए। तुम्हारी जल्दी और उसका हृदय बंद हो जाएगा, क्योंकि जल्दी भी आक्रमण की खबर है। इसलिए जो परमात्मा को खोजने चलते हैं, उनके जीवन का ढंग दो शब्दों में समाया हुआ है, प्रार्थना और प्रतीक्षा। प्रार्थना से शास्त्र शुरू होते हैं और प्रतीक्षा पर पूरे होते हैं। प्रार्थना से खोज इसलिए शुरू होती है, इस शास्त्र को तुम समझ पाओगे, लेकिन वह समझ ऐसी न होगी जैसे कोई गणित को समझता है। वह समझ ऐसी होगी जैसे कोई काव्य को समझता है। कविता पर तुम झपट नहीं पड़ते, तुम कविता का धीरे धीरे स्वाद लेते हो, चुस्की लेते हो। जैसे कोई चाय को पीता है, तुम उसे घटक नहीं जाते। वह कोई काव्य दवा नहीं है, तुम उसका स्वाद लेते हो, चुस्की लेते हो, धीरे धीरे उसके स्वाद को लीन होने देते हो। और एक ही कविता को समझना हो तो बहुत बार पढ़ना पड़ता है। एक गणित को तुमने एक बार समझ लिया, फिर दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। गणित समाप्त हो गया। कविता कभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हृदय का कोई और छोर नहीं है, और तुम जितना ही प्रेम करते हो उतना ही उद्घाटित होता है। इसलिए पूरब में हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करते, हम शास्त्र का पाठ करते हैं। अध्ययन शास्त्र का हो भी नहीं सकता। अध्ययन का अर्थ है एक बार समझ लिया, फिर कचरे में फेंक दिया, जैसे कि बात खत्म हो गई। जब समझ ही लिया तो अब दोबारा क्या करना है। पाठ का अर्थ होता है, समझ बुद्धि की होती तो एक बार में पूरी हो जाती, इसकी तो चुस्कियां बार बार लेनी पड़ेंगी। इसे तो जाने अनजाने न मालूम कितनी बार दोहराना पड़ेगा। इसे बहु से भाव क्षणों में, बहुत सी मनोदशाओं में, कभी सुबह जब सूरज उगता है तब, कभी रात जब सब अंधकार हो जाता है तब, कभी मन जब प्रफुल्लित होता है तब, और कभी मन जब उदासी से भरा होता है तब। विभिन्न चित्त की दशाओं में, विभिन्न मनोक्षणों में इसमें उतरना होगा, तब इसके सभी पहलू धीरे धीरे प्रकट होंगे। फिर भी तुम इसे चुकता न कर पाओगे। कोई शास्त्र कभी चुकता नहीं। जितना ही तुम पाओगे कि खोज लिया, उतना ही तुम पाओगे खोज के लिए और भी ज्यादा बाकी रह गया। जितने तुम गहरे उतरोगे, पाओगे गहराई बढ़ती चली जाती है। शास्त्र को कभी पाठी चुका नहीं पाता। पाठ का मतलब ही यही है कि बार बार, बहुत बार। पश्चिम इस बात को समझ भी नहीं पाता। उनकी पक्का के बाहर है कि लोग गीता को हजारों साल से क्यों पाज रहे हैं, और एक ही आदमी रोज सुबह उठकर गीता पाज लेता है। पागल हो गया है। उनको ख्याल में नहीं है कि पाठ की प्रक्रिया हृदय में उतारने की प्रक्रिया है। उसका समझ से बहुत वास्ता नहीं है, स्वाद से वास्ता है। तर्क और गणित और हिसाब से उसका कोई भी संबंध नहीं है। उसका संबंध तो अपने हृदय को और उसके बीच की जो दूरी है उसको मिटाने से है। धीरे धीरे हम इतने लीन हो जाएं उसमें कि पाठी और पाठ एक हो जाए, पता ही न चले कि कौन गीता है और कौन गीता का पाठी। ऐसे भाव से जो चले, यह स्त्री का भाव है, यह समर्पण की धारा है। इसे ख्याल में ले लेना। नमन से हम चले तो शिव के सूत्र समझ में आ सकेंगे। उन्हें तुम अपने में उतरने देना, और जल्दी निर्णय की मत करना कि वे ठीक हैं कि गलत हैं, क्योंकि सूत्रों के संबंध में एक बात ख्याल रख लेना तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है। तय करना कि वे ठीक हैं या गलत हैं तुम निर्णय कर भी कैसे पाओगे? जो अंधेरे में खचा है वह प्रकाश के संबंध में क्या निर्णय करेगा? और जिसने कभी स्वास्थ्य नहीं जाना
जो रोग की शैया से ही बंधा रहा है, उसे स्वास्थ्य की परिभाषा कैसे समझ में आएगी? जिसने कभी प्रेम की स्फुरना नहीं पहचानी और जो जीवन भर घृणा, ईर्ष्या और द्वेष में जिया है, वह प्रेम की कविता तो पढ़ सकता है क्योंकि शब्द उसकी समझ में आ जाएंगे, लेकिन शब्दों में जो छिपा है, अंतर्गुंथित है, वह द्वार तो उसके लिए बंद ही रहेगा। इसलिए तुम निर्णय मत करना कि क्या ठीक क्या गलत। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे झगो रही थी और कह रही थी कि यह मामला क्या है, एक दफा साफ हो जाना चाहिए। तुम मेरे सभी रिश्तेदारों को नफरत और घृणा क्यों करते हो? नसरुद्दीन ने कहा, यह बात गलत है, यह बात तथ्यगत भी नहीं है और इसका प्रमाण है मेरे पास। और प्रमाण यह है कि मैं तुम्हारी सांस को अपनी सांस से ज्यादा चाहता हूं। अहंकार ऐसे रास्ते खोजता है, ऊपर से दिखता है कि तुम परोपकार कर रहे हो, लेकिन भीतर तुम ही खए होते हो। और जितनी सूक्ष्म हो जाती है यात्रा, उतनी ही पक्कान के बाहर हो जाती है। दूसरे तो पक्कान ही नहीं पाते, तुम भी नहीं पक न पाते हो। दूसरे तो धोखे में पत्ते ही हैं, तुम भी अपने दिए धोखे में घूम जाते हो, भटक जाते हो। हम सभी ने अपनी अपनी भूल भुलैयां बना ली है, उसमें हमने दूसरों को धोखा देने के लिए ही शुरू किया था सारा उपाय, आयोजन। ये हमने कभी सोचा न था कि अपनी बनाई भूल भुलैया में हम खुद ही खो जाएंगे, लेकिन हम खो गए हैं। पहली बात स्मरण रखो, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई भी नहीं है। जैसे ही यह स्मरण सघन होता है कि चैतन्य ही आत्मा है, बस चैतन्य ही मैं हूं और सब पर है, पराया है, विजातीय है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में क्रांति की पहली किरण प्रविष्ट हो जाती है। वैसे ही तुम्हारे और समाज के बीच एक दरार पड़ जाती है। वैसे ही तुम्हारे और तुम्हारे संबंधों के बीच एक दरार पा जाती है। लेकिन आदमी अपनी तरफ देखना नहीं चाहता। देखना कठिन भी है, क्योंकि देखने के पहल ये जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वह बहुत संघातक है। एक मारवाजी व्यापारी एक फिल्म अभिनेत्री के प्रेम में पड़ गया। वैसे बात अनहोनी थी। मारवाजी और व्यापारी प्रेम से सदा दूर ही रहता है, लेकिन अनहोनी भी घटती है। प्रेम में तो पड़ गया, लेकिन व्यापारी का संदेह भरा चित्त, तो उसने एक जासूस नियुक्त कर दिया अभिनेत्री के पीछे कि तू पता लगा इसका चरित्र तो ठीक है ना, इसके पहले कि मैं प्रस्ताव करूं विवाह का, सब बात पक्की कागज पर साफ हो जानी चाहिए। जासूस ने बड़ी खोजबीन की। 7 दिन बाद उसने रिपोर्ट भी भेज दी। रिपोर्ट आई कि इस स्त्री का चरित्र एकदम निर्दोष, निष्कलुष है। ऐसी कोई बात कभी इसके संबंध में नहीं सुनी गई, नहीं जानी गई जिससे संदेह पैदा हो। सिर्फ एक बात को छोड़कर पिछले कुछ दिनों से एक संदिग्ध मारवाजी के साथ यह देखी जाती है। वह संदिग्ध मारवाजी वे स्वयं थे। आंख दूसरे को देखती है, हाथ दूसरे को छूते हैं, मन दूसरे की सोचता है और तुम सदा अंधेरे में खए रह जाते हो। तुम्हारी हालत वही है जो दिया तले अंधेरे की होती है। दिए की रोशनी सब पर पड़ती है, सिर्फ तुम्हें छोड़ देती है। इसीलिए तुम भटकते हो उस रोशनी में, सब तरफ सब दिशाओं में यात्रा करते हो और एक अपरिचित रह जाता है, और वही तुम हो। एक आदमी है जो भाग रहा है पत्नी से, बच्चों से। इसका भागना बताता है। इसने सुन लिया होगा कि सपना झूठा है, लेकिन अभी इसे खुद पता नहीं चला। कल तक यह पत्नी की तरफ भागता था, अब पत्नी की तरफ पीठ करके भागता है, लेकिन दोनों ही अर्थों में पत्नी सार्थक थी। एक जैन संत हुए, गणेश वर्णी। वर्षों पहले उन्होंने पत्नी त्याग दी, साधु पुरुष थे। कोई 20 वर्ष त्याग के बाद काशी में थे, तब खबर आई कि पत्नी मर गई। उनके मुंह से जो वचन निकला
वह याद रख लेने जैसा है। उन्होंने कहा, चलो झंझट मिट्टी। उनके भक्तों ने इस वचन का अर्थ लिया कि वही वितरागता है। थोड़ा सोचो तो साफ हो जाएगा कि वितरागता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस पत्नी को 20 साल पहले छू दिया उसकी झंझट अभी कायम थी, तो ही मिट सकती है। गणित बिल्कुल सीधा और साफ है। यह पत्नी जो 20 साल पहले छोड़ दी, किसी न किसी तरह छाया की तरह पीछे चल रही होगी। यह मन में कहीं सवार होगी। इसका उपद्रव कायम था। 20 साल भी इसके उपद्रव को मिटा नहीं पाए थे। छोड़ने के बाद यह मन सतत सोचता रहा होगा, पक्ष में विपक्ष में पत्नी के मरने पर यह वचन कि चलो झंझट मिट्टी। पत्नी के संबंध में कुछ भी नहीं बताते, सिर्फ पति के संबंध में बताते हैं कि यह आदमी भाग तो गया छौ कर, लेकिन छौ न पाया। और गणेश वर्णी साधु पुरुष थे। इसलिए थोड़ा सोच लेना, साधु पुरुष भी बजी भ्रांति में रह सकते हैं। उनके चरित्र में, आचरण में कोई भूल चूक न थी। वे मर्यादा के पुरुष थे, ठीक ठीक नियम से चलते थे। वहां कोई जरा भी दरार नहीं पा सकता, जरा त्रुटि नहीं पा सकता। सब आचरण ठीक था, साधुता पूरी थी। फिर भी भीतर कोई बात चूक गई, हिमालय पहुंच गए, झंझट साथ चली गई। फिर दूसरी बात भी समझ लेने जैसी है, और वह यह कि अगर पत्नी के मरने पर पहला ख्याल यह आया कि झंझट मिटी, तो कहीं जाने अनजाने अचेतन में पत्नी की मृत्यु की आकांक्षा भी छिपी रही होगी। वह जरा गहरा किसी तल पर पत्नी मिट जाए, न हो, समाप्त हो जाए, यह तो हिंसा हो गई, यह तो हिंसा हो गई। लेकिन एक एक वचन भी अकारण नहीं आता, आसमान से नहीं आता। एक एक वचन भी भीतर से आता है। और ऐसे क्षणों में जबकि पत्नी मर गई इसकी खबर आई हो, तुम ठीक ठीक अपने रोजमर्रा राग के व्यवसायी होश में नहीं होते हो, तब तुमसे जो बात निकलती है वह ज्यादा सही होती है। घंटे भर बाद तुम्हें मौका मिल जाएगा, तुम खुद ही सोच समझ कर लीप पोत कर लोगे। तुम फिर जो कहोगे वह बात झूठी हो जाएगी। लेकिन तत्क्षण, उस क्षण में वर्णी चूक गए। वह जो 20 साल से उन्होंने चारों तरफ साधुता की व्यवस्था कर रखी थी, उस क्षण में भूल गए। जब वर्णी को ऐसा घट सकता है तो तुम्हें तो सहज ही घट सकता है। भागने से कुछ भी न होगा। भाग कर कोई भी कभी भाग नहीं पाया, लेकिन भक्त इसको न देख पाएंगे। उन्होंने तो वर्णी की कथा में इसको बहुमूल्य वचन की तरह संग्रहित किया है, यह सोचकर कि देखो आदमी कैसा वीतराग है। तुम्हें पता भी नहीं हो सकता कि वीतरागता क्या है। तुम राग में जीते हो, तुम्हें विराग समझ में आता है। तुमसे जो विपरीत है वह समझ में आता है। तुम जानते हो कि तुम पत्नी को छोड़कर नहीं जा सकते, और यह आदमी छोड़कर चला गया। यह आदमी तुमसे बहा है, यह तुमसे विपरीत है, लेकिन तुमसे भिन्न नहीं। तुम पैर के बल खचे हो, यह आदमी सिर के बल खचा है, लेकिन तुम्हारे मन में और इसके मन में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। खोज कर देखो। तुम सभी सोचते हो कि पत्नी झंझट है। तुम एकाध ऐसा पति पा सकते हो जो कहे पत्नी झंझट नहीं। पत्नी के सामने मत पूछना, एकांत में, अकेले में। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुझे कहा है कि मैं भी कभी सुखी था, लेकिन यह मुझे पता ही तब चला जब मैंने विवाह कर लिया, और तब फिर बहुत देर हो चुकी थी। मैं भी कभी सुखी था, यह पता मुझे तब चला जब मैंने विवाह कर लिया, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। सुख हाथ से जा चुका था। कभी तुमने ख्याल किया किताब पढ़ते वक्त तुम पूरा पेज पा जाते हो, तब तुम्हें ख्याल आता है, अरे मैं पूरा पेज पा भी गया और एक शब्द याद नहीं। तुमने कैसे पाजा होगा पूरा पेज? तुम पाज सकते हो सोए सोए।
मन कहीं और रहा है। गो, तुम पा गए। तब तुम्हें होश पता चला कि यह तो पूरा पेज व्यर्थ गया। तुम कई बार रास्ते से चलते हो, तुम पूरा रास्ता चल जाते हो। तब तुम्हें ख्याल आता है कि तुम चल रहे हो। तुम काम करते हो और तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कर रहे हो। तुम बेहोशी में जी रहे हो और चैतन्य आत्मा है, और तुम पूछते हो क्या आत्मा है। तुम चाहते हो कोई प्रमाण दे, तुम चाहते हो कोई सिद्ध करे, कोई तर्क से तुम्हें समझा दे तो तुम भी मान लो, नहीं तो तुम नास्तिक हो जाओगे। नास्तिकता बेहोशी का सहज परिणाम है, आस्तिकता होश का फल है। जितना तुम्हारा होश बचेगा तो जरूरत नहीं है कि तुम मानो कि आत्मा है, क्योंकि कई नासमझ मान रहे हैं, उससे कुछ हल नहीं होता। इस मुल्क में तो सभी मानते हैं कि आत्मा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति इससे आती नहीं। शायद तुम इसीलिए मान लेते हो कि हजारों साल से दोहराया जा रहा है। सुनते सुनते तुम्हारे कान पक गए हैं। सुनते सुनते तुम भूल ही गए हो कि इस संबंध में सोचना भी है। सुनते सुनते पुनरुक्ति से आदमी सम्मोहित हो जाता है। एक ही बात बार बार दोहराई चली जाए तो तुम भूल जाते हो कि वह संदिग्ध है, संदेह किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। और फिर आत्मा है, इससे तुम्हें बड़ा संतोष भी मिलता है। शरीर मरेगा यह तुम्हें पता है, आत्मा नहीं मरेगी, इससे बड़ी हिम्मत बंधती है। और आत्मा कभी नहीं मरेगी, अग्नि उसे जलाएगी नहीं, शस्त्र उसे छेदेंगे नहीं, मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ न सकेगी। इससे तुम्हें वही सांत्वना मिलती है। पर सांत्वना सत्य नहीं है। आत्मा को कोई न तो स्वीकार कर सकता है सिद्धांत की तरह, और न पुनरुक्ति की तरह कोई सम्मोहित हो सकता है। आत्मा को तो केवल वे ही लोग जान पाते हैं जो चैतन्य को बढ़ाते हैं। इस तरह जियो कि तुम पर राख इकट्ठी न हो। इस तरह जियो कि तुम्हारे भीतर का अंगारा जलता रहे, प्रकाशित हो। इस तरह जियो कि प्रतिक्षण तुम होश में रहो, बेहोश नहीं।